हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट टॉपिक मेरी जो थी प्लांट पैथोलॉजी से रिलेटेड थी, जिसमें मैंने इंट्रोडक्टरी पार्ट कवर की थी एंड कुछ टर्मिनोलॉजीज़ को बताई थी। तो स्टूडेंट्स, आज की जो मेरी टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट डिजीज़ेस। मीन्स किन किन बेसिस पे प्लांट डिजीज़ेस को क्लासिफाई किया गया है, या हिंदी में कह ले तो पौधों में लगने वाले रोगों का वर्गीकरण। तो चलिए स्टूडेंट, आज की टॉपिक स्टार्ट करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट डिजीज़ेस। क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट डिजीज़ेस आर एज फॉलोज। फर्स्ट है बेस्ड ऑन सिम्टम्स प्रोड्यूस ऑन होस्ट प्लांट। होस्ट प्लांट पे सिम्टम जो प्रोड्यूस होते हैं उनकी बेसिस पे डिजीज़ को यानी प्लांट डिजीज़ेस को क्लासिफाई किया गया है। सेकेंड पॉइंट है बेस्ड ऑन इन्फेक्शन प्रोसेस। इन्फेक्शन प्रोसेस की बेसिस पे प्लांट डिजीज़ को क्लासिफाई किया गया है, यानी कि जैसे कुछ इन्फेक्शियस डिजीज़ होते हैं और कुछ नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ होते हैं। थर्ड है बेस्ड ऑन प्लांट ऑर्गन्स ऑब्लिक होस्ट प्लांट अफेक्टेड। फोर्थ वन इज बेस्ड ऑन सर्वाइवल एंड स्प्रेड ऑफ डिजीज। फिफ्थ वन इज बेस्ड ऑन प्लांट पार्ट अफेक्टेड। सिक्स्थ है बेस्ड ऑन रिलेशन टू देयर अक्रेंस। एंड सेवेंथ लास्ट जो है वो है बेस्ड ऑन मेजर कॉजेज। तो चलिए इन बेसिस को हम लोग थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। फर्स्ट जो था बेस्ड ऑन सिम्टम्स प्रोड्यूस ऑन होस्ट प्लांट। होस्ट प्लांट पे जो सिम्टम प्रोड्यूस हो रहे हैं उनके बेसिस पर प्लांट डिजीज़ेस को क्लासिफाई किया गया है। जैसे कि कुछ डिजीज़े के नाम हैं रूट रॉट्स, विल्ट, लीफ स्पॉट, ब्लाइट, रेड स्मट, मिल्ड्यू, कैंकर, रूट रॉट, सॉफ्ट रॉट एटसेट्रा। विल्ट में क्या होता है? विल्ट में जो है ड्राइंग और ड्रूपिंग ऑफ लीव्स हो जाती है। किस वजह से होती है? ड्यू टू लॉसेस ऑफ टर्चर। पत्तियां इसमें सूख जाती हैं, सम टाइम प्लांट्स भी पूरे ड्राई हो जाते हैं। उसी तरीके से एक बहुत फेमस डिजीज़ है मिल्ड्यू। मिल्ड्यू में डाउनी मिल्ड्यू भी आता है एंड पाउडरी मिल्ड्यू भी आता है। जो डाउनी मिल्ड्यू होता है, जैसे कि नाम है डाउनी, तो उसी तरीके से लीफ के लोअर सरफेस पे पैथोजन का ग्रोथ होता है। एंड पाउडरी मिल्ड्यू में लीफ के अपर सरफेस पे पाउडरी अपीयरेंस या फिर डस्टी अपीयरेंस पैथोजन का ग्रोथ होता है या फिर अपीयर होता है लीफ के अपर पार्ट पे। इसी तरीके से सिम्टम्स के बेसिस पे प्लांट डिजीजेस को क्लासिफाई किया गया है। नाउ वी कम ऑन आवर सेकेंड बेसिस which is based on infection process. इन्फेक्शन प्रोसेस के बेसिस पे डिजीज़ जो है दो तरीके से क्लासिफाई की गई हैं। एक होता है इन्फेक्शियस डिजीज़, दूसरी होती है नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़। नेम से ही स्टूडेंट आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इन्फेक्शन मतलब जो कॉमनली फैलता है एक बॉडी से अनदर बॉडी, और यहाँ पे हम लोग प्लांट पैथोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो फिर प्लांट डिजीज़ेस जो एक डिजीज़ प्लांट से हेल्दी प्लांट में ट्रांसमिट होता है या फिर फैलता है उनको इन्फेक्शियस डिजीज़ कहते हैं। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। ऑल द डिजीजेस कॉज्ड बाय एनिमेट कॉजेज, वायरसेस एंड वायरॉइड्स कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम इन्फेक्टेड होस्ट प्लांट टू द हेल्दी प्लांट। वही चीज़ जो मैं बोली, हेल्दी प्लांट में एक ख़राब प्लांट हो गया या फिर जो है एक जिस पे पैथोजन लगा हुआ है, वायरस अटैक हुआ है उस प्लांट से ट्रांसमिट हो जाना हेल्दी प्लांट में, उसी को इन्फेक्शियस डिजीज़ कहते हैं। सेकेंड है नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़। दे कैन नॉट ट्रांसमिटेड टू अ हेल्दी प्लांट। नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ जो होते हैं वो हेल्दी प्लांट में ट्रांसमिट नहीं होते हैं। They also referred as non-parasitic disorders or simply physiological disorder. नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ जो होते हैं उनको फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर भी कहा जाता है या फिर नॉन पैरासाइटिक डिसऑर्डर भी कहा जाता है। या फिर कुछ एबायोटिक कॉजेज़ जो हैं लाइक जैसे न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी हो गया
या फिर एक्सेस और अनफेवरेबल वेदर कंडीशन हो गया, सॉइल का, एयर का, ये सारी चीज़ों से नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ स्प्रेड होती हैं, या फिर कह लीजिए इन सारी चीज़ों से जो डिजीज़ होती हैं उनको नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ कहते हैं। लाइक जैसे जिंक की डेफिशिएंसी से खैरा डिजीज़ होती है राइस में, एंड वाइट बर्ड ऑफ मेज भी जिंक की डेफिशिएंसी से होता है। नाउ वी कम ऑन आवर थर्ड बेसिस ऑफ प्लांट डिजीजेस, दैट इज बेस्ड ऑन प्लांट ऑर्गन्स अफेक्टेड और होस्ट प्लांट अफेक्टेड। प्लांट ऑर्गन्स सच एज रूट डिजीजेज हो गए, स्टेम डिजीजेज हो गए, फोलियस डिजीजेज हो गए। जैसे कि प्लांट के कुछ पार्ट हो गए, रूट हो गया, स्टेम हो गया या फोलियस हो गया, इन सब पे डिजीज़ जो लगते हैं उस बेसिस पे इसको क्लासिफाई किया गया है। एंड होस्ट प्लांट सच एज वेजिटेटिव डिजीजेस, फ्रूट डिजीजेस, फोलियस क्रॉप डिजीजेस, फ्लैक्स डिजीजेस, प्लांटेशन क्रॉप डिजीजेस एसेट्रा। होस्ट प्लांट मीन्स जैसे कि वेजिटेबल पे लगने वाले डिजीज़ वेजिटेटिव डिजीज़ हो गए, फ्रूट पे लगने वाली डिजीज़ फ्रूट डिजीजेज हो गए। इस बेसिस पे इसको क्लासिफाई किया गया है। नाउ वी कम ऑन आवर फोर्थ बेसिस, दैट इज बेस्ड ऑन सर्वाइवल एंड स्प्रेड ऑफ डिजीजेज। डिजीज़ के स्प्रेड होने और पैथोजन के सर्वाइवल के बेसिस पे प्लांट डिजीज़ को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जो कि है सॉयल बॉर्न डिजीज़, सेकेंड इज सीड बॉर्न डिजीज़ एंड थर्ड वन इज एयर बॉर्न डिजीज़। कुछ डिजीज़ेस होती हैं जो कि सॉयल बॉर्न होती हैं, सॉयल से डिजीज़ आती हैं, वहाँ पे पैथोजन ग्रो करता है। कुछ डिजीज़ेस होती हैं जो कि सीड बॉर्न होती हैं, यानी कि पैथोजन सर्वाइव करता है सीड में ही, और जब वो सीड ग्रो करते हैं तो फिर वहाँ पे सिम्टम नज़र आती है। कुछ डिजीज़ेस होती हैं जो एयरबॉर्न होती हैं, जो स्प्रेड होके एयर के थ्रू आ जाती हैं प्लांट्स वगैरह पे, और फिर वहाँ पे पैथोजन सर्वाइव करता है, फिर पेनिट्रेट करता है एंड डिजीज़ फॉर्म करता है। सॉयल बॉर्न डिजीज़ देख लेते हैं। व्हेन द पैथोजन परपिचुएट्स थ्रू द एजेंसी ऑफ सॉयल। सॉयल की एजेंसी से जब पैथोजन परपिचुएट करता है उसी को सॉयल बॉर्न डिजीज़ कहा जाता है। फॉर एग्जांपल डाउनी मिल्ड्यू ऑफ पियर मिलेट, ये एक जो है सॉयल बॉर्न डिजीज़ है। फंगस ग्रो करता है लोअर सरफेस पे लीफ के इन ह्यूमिड वेदर में, इसलिए इसका नाम डाउनी मिल्ड्यू पड़ा है। और सीड ट्रीटमेंट और कुछ मैनेजमेंट करके इस डिजीज़ से छुटकारा पाया जा सकता है। सेकंड है सीड बॉर्न डिजीज़, व्हेन द पैथोजन परपिचुएट थ्रू सीड और एनी प्रोपगेशन मटीरियल्स। कोई भी प्रोपगेशन मटीरियल्स जो कि यूज़ किया जाता है फॉर द मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्लांट, तो उससे जो पैथोजन परपिचुएट करता है सीड में, या फिर जो है वो सीड जो अफेक्टेड हो रही है पैथोजन से उसको ग्रो किया जाता है, तब सिम्टम्स और डिजीज़ आती हैं, तो उसी को सीड बॉर्न डिजीज़ कहा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल लूज स्मट ऑफ वीट या बार्ले में कवर्ड स्मट भी सीड बॉर्न डिजीज़ से होता है। थर्ड वन जो है वो है एयर बॉर्न डिजीज़, व्हेन दे आर डिसेमिनेटेड बाय विंड। जब विंड के थ्रू स्प्रेड होकर के कोई भी पैथोजन आ जाता है किसी हेल्दी प्लांट पे और उसको अफेक्ट कर देता है और वहाँ पे सिम्टम्स एंड साइंस वगैरह दिखती है, तब वहाँ पे हम लोग उसको एयरबॉर्न डिजीज़ कहते हैं। फॉर एग्जांपल रस्ट एंड पाउडरी मिल्ड्यू। वीट का जो कर्नल बर्न डिजीज़ है वो एक एग्जाम्पल है सीड, सॉयल एंड एयरबॉर्न डिजीज़ का। नाउ वी कम ऑन आवर फिफ्थ क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन प्लांट पार्ट अफेक्टेड। फर्स्ट है लोकलाइज्ड एंड सेकंड है सिस्टमिक। लोकलाइज्ड में देख लें इफ़ दे अफेक्ट ओनली स्पेसिफिक ऑर्गन्स और पार्ट ऑफ द प्लांट। लोकलाइज्ड
डिजीज़ वो होती हैं जो एक प्लांट के एक पर्टिकुलर ऑर्गन या पार्ट को अफेक्ट करती है, एंड सिस्टमिक जो होती हैं जो एंटायर प्लांट पार्ट को अफेक्ट करती हैं। उन डिजीज़ को सिस्टमिक डिजीज़ कहते हैं, और जो कोई एक पर्टिकुलर प्लांट पार्ट को अफेक्ट कर रही हैं उसको लोकलाइज्ड डिजीज़ कहा जाता है। सो प्लांट पार्ट अफेक्टेड के बेसिस पे भी प्लांट डिजीज़ को क्लासिफाई किया गया है। अब हम लोग अपना 6 क्लासिफिकेशन देख लेते हैं बेस्ड ऑन रिलेशनशिप ऑफ देयर अक्रेंस। अक्रेंस के बेसिस पे प्लांट डिजीज़ को 4 टाइप में क्लासिफाई किया गया है: इंडेमिक डिजीज़, एपिडेमिक डिजीज़ और एपिफाइटोटिक डिजीज़। थर्ड इज स्पोरेडिक डिजीज़ एंड फोर्थ वन इज पेंडेमिक डिजीज़। स्टूडेंट, मैं अपने लास्ट वीडियो में जिसमें मैं प्लांट पैथोलॉजी की इंट्रोडक्शन कराई थी उसमें जो है मैंने इन चारों को डेफिनेशन के थ्रू पूरा अच्छे से डिफ़ाइन किया था, तो आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। जैसे कि इंडेमिक एक सर्टेन एरिया में होता है, एपिडेमिक जो है पीरियोडिक टाइम पे या टाइम टू टाइम किसी एरिया में होना उसको एपिडेमिक कहते हैं, और स्पोरेडिक जो है इरेगुलर इंटरवल पे जो है किसी एरिया में होना उसे स्पोरेडिक डिजीज़ कहते हैं। एंड पेंडेमिक डिजीज़ जो कि ऐसी डिजीज़ों को कहा जाता है जो कंट्री कॉन्टिनेंट थ्रू आउट द वर्ल्ड जो है स्प्रेड होती है उसको पेंडेमिक डिजीज़ कहा जाता है। डिटेल के लिए आप लोग लास्ट वीडियो में चेक कर लीजिएगा प्लांट पैथोलॉजी वीडियो को। लास्ट क्लासिफिकेशन जो है वो है बेस्ड ऑन मेजर कॉजेज़ की बेसिस पे। लास्ट क्लासिफिकेशन मेजर कॉजेज़ के बेसिस पे है। दे कैन बी क्लासिफाइड एज फंगल डिजीज़ेज़, बैक्टीरियल डिजीज़ेज़, वायरल डिजीज़ेज़, माइकोप्लाज्मा डिजीज़ेज़ एट्सेट्रा। डिजीज़ेज़ जो कि फंगस के द्वारा अटैक किए जाते हैं या फिर बैक्टीरिया के द्वारा किए जाते हैं या वायरल हो गया एट्सेट्रा, इन सब के द्वारा जो अटैक किए जाते हैं उनकी बेसिस पे प्लांट डिजीज़ेस को क्लासिफाई किया गया है। सो स्टूडेंट, वी ऑल डन विथ ऑल द क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट डिजीज़ेस बेस्ड ऑन डिफरेंट बेसिस। एंड में मैं आप लोगों से यही कहूँगी, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के बीच में शेयर करिए, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।